नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज दो बड़े बड़े खुलासे हुए हैं दिल्ली के शराब घोटाले के ऊपर और अरविंद केजरीवाल के चहेते संजय सिंह के ऊपर। ऐसे ऐसे खुलासे जिसे सुनकर जज साहब भी चौंक गए। और जब चोरी पकड़ी जाती है तो चोर क्या करता है? वो चीखता है, चिल्लाता है, बहानेबाजी करता है। और इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आज आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और यह कहा गया, यह दावा, यह चीख चिल्लाहट कि मोदी सरकार संजय सिंह को मरवाना चाहती है। अरे ये खुद मर गया। ऐसे ऐसे सबूत मिल गए हैं कि इसका बच पाना बड़ा मुश्किल है, जेल से निकल पाना इसका बड़ा मुश्किल है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और ईडी के पास 200 जीबी का डाटा हाथ लगा है, जिसे जब संजय सिंह के सामने ईडी ने रखा, यह गूंगा बहरा हो गया, गजनी बन गया, याददाश्त चली गई, यह बता नहीं रहा है। और ये सारी बातें जो डिटेल्स मैं आपको दूंगा, आप चौंक जाएंगे उसी तरीके से जैसे जज नागपाल कोर्ट के अंदर स्तब्ध रह गए। ये कट्टर ईमानदार खुद को कहने वाले लोग इस तरह के पाप में जुटे हुए हैं। पहला खुलासा सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये केजरीवाल, ये अलीबाबा 40 चोरों का जो गैंग है, वो किस तरीके से पूरे सिस्टम को नस्तो नाबूद करने पे जुटा हुआ है। आपको याद होगा कि ईडी ने दिन भर छापेमारी की। केजरीवाल ने कहा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अरे भाई, पैसे नहीं मिले, लेकिन सबूतों का भंडार मिल गया। और एक ऐसा सबूत मिल गया जिससे न सिर्फ संजय सिंह बल्कि कई सारे लोग उसके लपेटे में आने वाले हैं। सीबीआई ने इस साक्ष्य के आधार पे अलग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। क्या बात हुई है, पहले ये सुनिए। द ऑनगोइंग लिकर गेट probe has taken a gripping turn, becoming a major challenge for the AAP. In the latest development on Sanjay Singh, a sensational revelation emerged from the agency's remand note. Allegations suggest that Sanjay Singh possessed images of classified documents taken from ED office, which were discovered during a raid in his residence. When questioned about the source of these documents, AAP MP संजय सिंह has chosen to remain silent. ये जो छापेमारी हुई थी उस दौरान 3 सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। 3 सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो ईडी के दफ्तर के हैं। किसी ने फोटोकॉपी की या फोटो खींचा और वो संजय सिंह को मिला, जिसके प्रिंट आउट या फोटोकॉपी संजय सिंह के घर में छापेमारी के दौरान मिले। भाई ये क्यों ईडी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स? कोर्ट में ईडी ने कहा कि माय लॉर्ड, ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसके बारे में ईडी में भी कई लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। ऑफिस के बाहर ये तो कहीं देखा नहीं जा सकता, कहीं पढ़ा नहीं जा सकता, किसी को दिया नहीं जा सकता। और ये भगत सिंह की औलाद कहने वाले लोग ईडी के दफ्तर से सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को चुराकर उसका प्रिंट आउट निकालकर अपने घर में रखा हुआ था। और जब पूछा गया कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स कहां से लाए, किसने दिया, तो ये कहता है याद नहीं, जवाब ही नहीं दे रहा है। ऐसे तो बड़ा चीखता था, मुझे पकड़ लो, मुझे पकड़ लो। अब दिक्कत क्या है, 2-3 चीजें समझिए। यह मसला अब सीबीआई उठाएगी। ये क्लासिफाइड या सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स एक्ट के तहत यह बहुत बड़ा जुर्म है कि जो कागज क्लासिफाइड होते हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं डाला जा सकता, आम पब्लिक के पास नहीं हो सकता। और ऐसा लीडर जो खुद इस पूरे घोटाले के आरोप में फंसा हुआ है, उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स तो होने ही नहीं चाहिए। तो अब संजय सिंह ही नहीं, संजय सिंह घूस दे करके
किस ईडी अधिकारी के जरिए यह दस्तावेज को अपने तक लेकर के आया, इसकी इन्वेस्टिगेशन अब सीबीआई करेगी। कई सारे लोग डपेंगे, सिस्टम में ही घून लगा हुआ है, पैसे लेकर घूस खा के ईडी के अधिकारी भी बिक जा रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है। लेकिन यह सिर्फ अकेला मसला नहीं है। कोर्ट में एक और खुलासा हुआ, माय लॉर्ड, 200 जीबी डाटा संजय सिंह के, उसको जांचना परखना है। ईडी ने क्या दावा किया? ईडी ने दावा किया कि उन्हें लगभग 200 जीबी का ताजा डिजिटल एविडेंस मिला है, जिसका आकलन आरोपी की मौजूदगी में करना होगा। इसके अलावा उस गवाह से संजय सिंह का आमना सामना कराया जाना है, जिसने न केवल पंजाब में कुछ शराब लाइसेंस देने में आरोपी की कथित भूमिका का जिक्र किया, बल्कि दिल्ली में भी आर्थिक लाभ के बदले कुछ लाइसेंस देने में संजय सिंह की कथित संलिप्तता के बारे में उसके करीबी साथी से पता चलने का जिक्र किया है। लीजिए, ग्राउंड बन गया। जब अगली बार कोर्ट के पास संजय सिंह को लेकर जाया जाएगा 13 तारीख को, ईडी यही कहेगी कि ये तो कुछ जवाब नहीं दे रहा, 200 जीबी है। और ईडी ये कह रही है कि जब उससे कहा गया कि ये तुम्हारा सीडीआर है, तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड है, देखो ध्यान से, साइन कर दो, ये कहता मैं नहीं साइन करूंगा। केजरीवाल सिखा के गया होगा कि देखो मैं बच रहा हूं अब तक, क्योंकि मैं किसी दस्तावेज पर साइन नहीं करता। गया मनीष सिसोदिया, गया जैन, कई सारे लोग जाएंगे, लेकिन मैं बच जाऊंगा। क्यों? मेरा सिग्नेचर ही कहीं नहीं है। तीसरी भी कहा मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा। कब तक नहीं करोगे? जब तक नहीं करोगे तब तक ईडी के कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। और कोर्ट में ईडी ने यह भी बताया कि उससे पूछा जाता है कॉल्स के बारे में, जो कांटेक्ट तुम्हारे फोन के अंदर है, भाई ये कौन है, इससे क्या बातचीत हुई, ये क्यों बात कर रहे थे, क्योंकि किससे किससे इसने बातचीत की, वो सारे डिटेल्स आ गए हैं। पूछा जाता है तो कहता याददाश्त नहीं, मुझे याद नहीं है। सारी हेकड़ी निकल गई संजय सिंह की। ये जो मीडिया के चैनल के सामने, वो भी दलाल मीडिया के सामने, ये जो चीखता चिल्लाता था, वहां बोलती बंद हो गई है। कारण क्योंकि ईडी ने कहा कि इसके फोन डायरेक्टरी में जिसने इस फोन नंबर्स को जो सेव कर रखा है, वो तमाम लोगों के लिस्ट है जो इस शराब घोटाले में आरोपी हैं या फिर शराब के धंधे से जुड़े हुए हैं। आज बुलाया गया है इसके चेले चपाटियों को। जाते जाते ईडी के दफ्तर के बाहर कह रहा है कि संजय सिंह महान नेता है। अच्छा, महान नेता है? ये घोटाला करने वाले लोग महान होते हैं? केजरीवाल के स्कूल में यही पढ़ाया जा रहा है कि हवाला रैकेट जो चलाए उसको महान बताओ, उसको नोबेल प्राइज दिलवाओ। जो शराब में दलाली करे, लाइसेंस के लिए पैसे ले, एक बोतल के साथ दूसरे बोतल को फ्री कराए, उसको भारत रत्न दिलवाओ। हाँ, यही पढ़ाई चल रही है, यही राजनीति बदलने आए थे ये लोग। तो कोर्ट में तो बड़ा बवाल मच रहा है। एक और खुलासा ईडी ने किया। आरोपी अपने मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड सीडीआर तक पर साइन नहीं कर रहा और ना ही उससे जुड़े नंबरों की पहचान कर रहा है। वो अपने पिछले मोबाइल तक के बारे में कुछ नहीं बता रहा। उनसे कुछ ताजे साक्ष्यों के बारे में आगे की पूछताछ होनी है, लेकिन यह सहयोग नहीं कर रहा। छापेमारी में मिले डिजिटल साक्ष्यों और उनके मोबाइल से मिले डाटा और डंप ईमेल का आकलन अभी चल रहा है। कोर्ट में ईडी ने तमाम तरह का बैकग्राउंड पहले ही दे दिया कि माय लॉर्ड, ये बड़ा शातिर है, अपने ही फोन नंबर में जिससे ये बात कर रहा था उसको पहचान नहीं रहा। और कई सारे ईमेल्स मिले हैं, कई सारे जो डाटाज हैं, ये कहीं कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा। अब दिक्कत क्या है संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के सामने? ईडी की जांच न सिर्फ दिल्ली तक सीमित रही है, ईडी की जांच चली गई है चंडीगढ़ तक। किस तरीके से पंजाब और दिल्ली में शराब माफियाओं के साथ ये डील्स चल रहे थे, आपस में डीलिंग चल रहा है कि इतने पैसे दो तो लाइसेंस मिल जाएगा,
इतने पैसे दो तो ये मुनाफा होगा। ये तमाम चीजों को लेकर ईडी दिन ब दिन साक्ष्यों को इकट्ठा कर रही है। ये चुप्पी साध बैठा हुआ है और बाहर अरविंद केजरीवाल दूसरे प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं। संजय सिंह को मरवा देना चाहती है, इनकाउंटर कर देना चाहती है। बीजेपी वाले ने ईडी को कहा है भाई मार देना है, ये करना है, वो करना है। आप ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कोर्ट के आदेशों का भी मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि ये मसला तो कोर्ट के अंदर उठा, दो बार उठा। जिस दिन उसको तुगलक रोड थाने ले जाने की बात हुई थी, अगले दिन ही कोर्ट गए थे। ईडी ने कहा था कि भाई हम इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। कोर्ट के अंदर यह चीख रहा था कि कल हमारी मौत हो जाए, कल हमारा इनकाउंटर हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ईडी के वकील ने खड़े होकर कहा कि इसकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन यहां एक और मसला फंस गया। ये कुछ भी चालाकी करता है अरविंद केजरीवाल और गैंग, वो उल्टा दांव पड़ जाता है। जज साहब ने कहा कि भाई ऐसा करो कि जितनी भी जगह पे इसको लेकर के जाओगे, जहां पूछताछ करोगे, इसको डर लग रहा है, ये शेर जो है डर गया है। इसको जब डर लग रहा है कि भाई उसके साथ कुछ हो सकता है, आपकी जिम्मेदारी तो ठीक है, लेकिन एक काम कर लो। ये जज नागपाल ने कह दिया कि सारी पूछताछ, कहां ये रह रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, मिलना जुलना सारा कुछ वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखना। और ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, कोर्ट में जमा करना है। अब ये मुसीबत कैसे? अब ये मुसीबत इसलिए क्योंकि अब ये जज के द्वारा आदेश किया गया वो रिकॉर्डिंग अपने आप में एक प्रूफ बन जाएगा कि ये देखिए, आपने कहा था रिकॉर्ड करने के लिए, ये लीजिए। जब हम कह रहे हैं कि कोऑपरेट नहीं कर रहा, अपने फोन नंबर्स को पहचान नहीं रहा, ये गूंगा हो गया है, ये याददाश्त चली गई है इसकी, इसका साक्ष्य भी इसी। तो कहने का मतलब ये ड्रामा भी इसको जो है वो महंगा पड़ रहा है। अभी मसला ये खत्म नहीं होगा। जिस हिसाब से संजय सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स कई सारे पोल को खोल रहे हैं, ये 200 GB का डाटा और ये जो 3 पेजेस सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स संजय सिंह के घर से मिले हैं, ये संजय सिंह को तो ले बीतेगा ही बीतेगा, अरविंद केजरीवाल का भी अगला नंबर लगेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।